सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबका आशीष दे। क्या परमेश्वर 4 डिमेंशन में अर्थात याम में है? विज्ञान और बाइबल का रहस्य आप समझिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि परमेश्वर कौन सी याम में रहता है, मतलब डिमेंशन में कौन सी रहता है। क्या आपने कभी सोचा अगर ये ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसका अंत हमें कहीं दिखाई नहीं देता, तो जिसने इसे बनाया मतलब परमेश्वर, वो कितना महान होगा। हम इंसान 3 यामों की दुनिया में रहते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। हमारी आंखें, हमारा दिमाग, हमारी समझ सब 3D ये जो संसार है यहीं तक सीमित है। हम वही समझते हैं जो देख सकते हैं, छू सकते हैं और नाप सकते हैं। लेकिन विज्ञान कहता है वास्तविकता इससे भी गहरी है। कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत ये बताते हैं कि हमारी समझ से परे और भी डायमेंशन है और भी याम है, ऐसे परते जिन्हें हम सीधे देख नहीं सकते, पर वो है, अस्तित्व में है वो। अब सोचिए अगर एक चींटी कागज पे रहती हो तो उसकी दुनिया सिर्फ वो याम है, वही डायमेंशन उसको है, उसकी है। आगे पीछे, चींटी के आगे पीछे, दाएं बाएं, उसको, उस चींटी को ऊपर का ज्ञान कुछ भी नहीं होगा। अगर कोई इंसान ऊपर से उस पर अंगुली रखे तो चींटी समझ नहीं पाएगी कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। अचानक उसे लगेगा कुछ अचानक प्रकट हो गया है मेरे सामने। उसी प्रकार हम मनुष्य सीमित समझ वाले एक प्राणी हैं और परमेश्वर हमारी डायमेंशन, हमारी याम से कहीं ऊपर है। आइए इसको समय के अनुसार हम समझने की कोशिश करते हैं। विज्ञान में समय को अक्सर चौथा याम कहा जाता है। हम समय के भीतर चलते फिरते हैं, जैसे कि बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल। हम एक पल में सिर्फ एक ही क्षण देख पाते हैं, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर समय के बंधन में नहीं है। हमारा परमेश्वर समय के बंधन में नहीं है। प्रकाशित बकाया अध्याय 1 और पद 8 में लिखा है, सुनिए ध्यान से, जो है, जो था और जो आने वाला है। इसका मतलब है जो हमारे लिए भविष्य है वो परमेश्वर के लिए पहले स्पष्ट है। जो हमारे लिए बीता हुआ है वो भी उसकी दृष्टि में अभी जीवित है। परमेश्वर की, परमेश्वर समय के अंदर बंधा नहीं है। वो क्या है? परमेश्वर समय का स्वामी है। अब एक और उदाहरण से आपको मैं समझाता हूँ। जब कोई व्यक्ति मोबाइल गेम बनाता है तो गेम के पात्र केवल गेम की दुनिया देखता है। जो गेम के अंदर कैरेक्टर होता है वो गेम के अंदर जो उसको दिखाया जाता है वही देखता है। लेकिन बनाने वाला व्यक्ति वो सब जानता है। वो पूरा मैप देख सकता है, पूरा कैरेक्टर को वो अच्छी तरह से जानता है। चाहे तो वो उसमें नियम बदल सकता है, अंदर भी प्रभाव डाल सकता है, गेम के अंदर भी और बाहर भी वो रहता है। वैसे ही परमेश्वर अपनी सृष्टि के बाहर भी है और उसके भीतर भी कार्य करता है। यिर्मयाह अध्याय 23 पद 24 में आकाश और पृथ्वी से परिपूर्ण नहीं हूँ। इसका मतलब है, इस वचन का अर्थ है परमेश्वर केवल दूर स्वर्ग में बैठा नहीं है, वो हर स्थान पर उपस्थित है। जहाँ आप रोते हैं वहाँ भी परमेश्वर है, जहाँ आप प्रार्थना करते हैं वहाँ भी परमेश्वर है, जहाँ आप अकेले हैं वहाँ भी परमेश्वर है। अब इससे भी गहरी बात एक और सुनिए। परमेश्वर केवल आकार में बड़ा नहीं है, वो केवल शक्तिशाली नहीं है, वो स्पेस से परे है, वो टाइम से परे है, वो मैटर से परे है, वो एनर्जी से परमेश्वर क्या है? परे है। वो गैलेक्सी, स्टार, ब्लैक होल, यूनिवर्सल सबके सृजनहार है यहोवा परमेश्वर। सुनिए ध्यान से, हम ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं लेकिन परमेश्वर ब्रह्मांड के कारण है। एक मछली समुद्र को पूरी तरह समझ नहीं सकती क्योंकि वो उसी में रहती है। वैसे ही एक इंसान परमेश्वर की संपूर्ण महिमा नहीं समझ सकता क्योंकि हम उसकी बनाई हुई सीमित दुनिया में जी रहे हैं। बाइबल की पुस्तक यशायाह 55 अध्याय और उसकी 9 पर, जितना आकाश पृथ्वी से ऊंचा है उतना ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से ऊंचा है, ये परमेश्वर कहता है। इसका अर्थ है अगर कभी परमेश्वर आपको समझ में ना आए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। इसका मतलब है वो परमेश्वर हमारे सोच से कहीं बड़ा है। आज विज्ञान ब्रह्मांड को खोज रहा है और बाइबल हमें उसके रहस्य की ओर ले जाती है। सुनिए ध्यान से, जहाँ विज्ञान रुक जाता है वहीं से विश्वास शुरू होता है। तो आज का सवाल ये नहीं कि हम चौथे याम में हैं या नहीं। सच्चा सवाल ये है, क्या हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं जो डिमेंशन, टाइम और यूनिवर्सल से भी परे है। अगर वो इतना महान है तो आपकी समस्या उससे बड़ी नहीं हो सकती। अगर उसने आकाश गंगाएं बनाई हैं तो आपका जीवन भी वो बदल सकता है। याद रखिए, हम सीमित है लेकिन परमेश्वर हमारा असीमित परमेश्वर है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सौर कहाँ है, बादलों के ऊपर या दूसरी डायमेंशन में। दूसरे वीडियो आने के इंतजार करिए। सभी को जय मसीह।